इस मूवी में आपको पता चलेगा कि किसी और मुल्क में जाकर घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। मूवी के शुरू में दिखाया गया है कि जॉश पैक्सटन और ऑली यूरोप के न्यूयॉर्क सिटी में घूमने के लिए आए हैं। वो तीनों वहाँ फन करने और लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। एक बार में वो तीनों एंजॉय करने के लिए आए होते हैं जहाँ जॉश एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद लड़की का बॉयफ्रेंड इससे लड़ता है और इनकी आपस में हाथापाई हो जाती है, जिसकी वजह से बार का सिक्योरिटी गार्ड इन्हें बाहर निकाल देता है और वो तीनों हॉस्टल चले जाते हैं। लेकिन काफी देर हो जाने की वजह से वहाँ का गेट बंद हो चुका होता है। वो वापस जा रहे होते हैं जब इनका एक दोस्त जिसका नाम एलेक्स है चुपके से इन्हें ऊपर बुला लेता है। इनके बीच बातचीत होने पर एलेक्स को पता चलता है कि वो खूबसूरत लड़कियों की तलाश में है। तभी एलेक्स इन्हें बताता है कि अगर तुम लोग ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां चाहते हो तो स्लोवाकिया जाओ, और एलेक्स इन्हें कुछ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाता है। वो तस्वीरें देखने के बाद इन तीनों को वहाँ जाने का मन बन जाता है और अगले दिन ही वो स्लोवाकिया जाने के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे वो स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं और वो कहता है कि तुम लोगों को ये जगह काफी अच्छी लगेगी। फिर वो अपना लंच निकाल कर रहा होता है तो इसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो देखकर ये लोग थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन उसी टाइम बूढ़ा आदमी जोश की रान पर हाथ रखता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जोश को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। स्टेशन पहुँचने के बाद इनको अपने अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। फिर वो लोग एक टैक्सी में स्लोवाकिया जाते हैं और एलेक्स की बताई हुई हॉस्टल जाते हैं जहाँ पर बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर पहले से 2 लड़कियाँ मौजूद होती हैं और वो इनकी ही रूममेट्स होती हैं। स्पा जाते हुए वो दोनों इन लड़कों को भी इनवाइट करती हैं, तो वो तीनों इनके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं और वो लोग साथ स्पा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो लोग स्पा लेते हैं और एंजॉय करने के बाद पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में जोश और नटालिया आपस में बातें कर रहे होते हैं और ऑली और पैक्सटन डांस कर रहे होते हैं। नटालिया बात करते हुए सिगरेट पीने लगती है जिससे जोश को सफोकेशन होने लगती है और वो ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर हवा खा रहा होता है तब एक छोटे बच्चों का ग्रुप आके उससे पैसे मांगने लगता है और धमकाता है, लेकिन उसी टाइम वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है जो इनसे ट्रेन में मिला था और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो जॉश उससे ट्रेन में हुई बदतमीजी की माफी मांगता है। फिर जॉश उसके हाथ पे बना हुआ डॉग वाला टैटू देखता है और इसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो जॉश और पैक्सटन देखते हैं कि ऑली वहाँ नहीं है और फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछने के बाद पता चलता है कि वो सुबह सवेरे ही चेकआउट कर चुका है, जिसपे जॉश और पैक्सटन बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि वो हमें बिना बताए कैसे और कहाँ जा सकता है। तभी इनको शक होता है और वो इन 2 लड़कियों से जाके पूछते हैं जो इनकी रूममेट्स थी, लेकिन इनको भी कुछ पता नहीं होता। इसके बाद काना नामी लड़की उनसे मिलती है और इन्हें बताती है कि इनका दोस्त उसकी दोस्त के साथ था और हो सकता है कि वो साथ कहीं गए हों और वो इसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो तभी ऑली इन्हें रास्ते में दिख जाता है और वो इसका पीछा करके उस तक पहुंचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये ऑली नहीं है बल्कि इसने उसके जैसी जैकेट पहनी हुई थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि काना की दोस्त के साथ कोई टॉर्चर कर रहा है और ऑली का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है, जिसका मतलब वो मर चुका है। रात को वो वापस लौट आते हैं तो वहाँ के लोग इन दोनों की ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिसके बाद जॉश कमरे में बेहोश हो जाता है और पैक्सटन स्टोर रूम में लॉक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंद कमरा है जिसमें टॉर्चर करने के औजार पड़े हुए हैं और इसी कमरे में जॉश बंधा हुआ है और एक आदमी उसके जिस्म में ड्रिल से छेद कर रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला बूढ़ा आदमी होता है। जॉश की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही होती है और वो उस आदमी की मिन्नतें करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो इसकी नहीं सुनता और अपना टॉर्चर जारी रखता है। जॉश के सारे जिस्म से खून बह रहा होता है और बूढ़ा आदमी जॉश के पाँव की नसें काटने के बाद उसके कफ खोल देता है और जॉश खड़ा होता है तो गिर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे मार देता है। अगली सुबह जब पैक्सटन की आंख खुलती है तो वो हॉस्टल निकल जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि जॉश ने भी कल चेकआउट कर लिया। पैक्सटन को जब दोनों की कोई खबर नहीं मिलती तो वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने चला जाता है और पुलिस रिपोर्ट लिख देती है और कहती है कि वो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ से निकलकर वो पिछली रात वाली हॉस्टल चला जाता है जहाँ इसे वो दोनों लड़कियाँ मिलती हैं और उनसे जॉश और ऑली के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती हैं कि उनको कुछ नहीं पता, पर जॉश को नटालिया पर शक होता है क्योंकि आखिरी रात वो उसके साथ था। जॉश नटालिया से ऑली के बारे में पूछता है तो वो उसे उसके पास ले जाने पर राजी हो जाती है। वो दोनों एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास जाकर रुकते हैं। वो दोनों जॉश के पास आए होते हैं, लेकिन पैक्सटन को समझ नहीं आ रहा होता कि जॉश इस जगह पर क्या कर रहा होगा। वो नटालिया के साथ इस जगह में अंदर जाता है तो ये देखकर पैक्सटन के होश उड़ जाते हैं
कि वो बूढ़ा आदमी जॉश की बॉडी को काट कर इसकी सर्जरी कर रहा है। वो नटालिया पर चिल्लाने लगता है और उसी टाइम कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद करके बांध देते हैं। और जब वो लोग उसका पासपोर्ट चेक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये अमेरिकन है। वो आदमी इसको टॉर्चर करने के लिए कुछ औजार ले आता है। तो पैस्टन चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें जरा रहम नहीं आता। तो इस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर से इसका मुंह बंद करने के लिए पट्टा ले आता है और अब वो आदमी एक चेंसा से पैक्सटन को काट रहा होता है। तभी पैक्सटन की हालत खराब हो जाती है। इसको उल्टी आने लगती है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से वो उल्टी नहीं कर पा रहा होता। तो वो आदमी उसका मुंह खोल देता है और फिर से चेंसा उठाकर उसको मारने लगता है। तो चेंसा से उसका कफ खुल जाता है और उसकी 2 उंगलियां भी कट जाती है और वो आदमी उन उंगलियों पर फिसल कर गिर जाता है और चेंसा अपने ऊपर ही गिरा लेता है, जिससे इसका जिस्म बेहद कट जाता है और पैक्सटन वहाँ से भागने के लिए निकल जाता है और दूसरे कमरे में लाशों के बीच छुप जाता है। तभी एक आदमी आता है और लाशों को ले जाता है और इन्हीं लाशों के बीच पैक्सटन छुपा होता है और मौका मिलते ही वो उस आदमी को मार देता है और वहाँ से दूसरे कमरे में जाता है और उधर अपने कपड़े बदलता है। तभी इसे वहाँ एक कार्ड मिलता है जिस पर वही टैटू होता है जो ट्रेन वाले बूढ़े आदमी के हाथ पे था। कार्ड के पीछे कुछ रेट्स लिखे होते हैं और इनको देखकर मालूम होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों को इन रेट्स में टॉर्चर करने के लिए खरीदा जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पैक्सटन को अपने आदमियों में से समझता है। वो पैक्सटन से बात करते हुए बताता है कि इसे अमेरिकन से सख्त नफरत है और ये भी कहता है कि इसे अब एक लड़की को टॉर्चर करने के लिए जाना है। पैक्सटन वहाँ से निकलकर कार के पास जाता है, लेकिन वापस जाकर वो फिर से वापस लौटता है काना को बचाने के लिए। पैक्सटन देखता है कि वही आदमी काना को टॉर्चर कर रहा है और पैक्सटन गन की मदद से उस आदमी को मार देता है और काना को छुड़ा लेता है। काना की एक आंख बाहर निकल चुकी होती है। तो पैक्सटन उसको काटता है और वो बेहद खराब सीन होता है और फिर वो काना को लेकर बाहर जाता है। सभी लोगों को पैक्सटन के भागने का पता चल जाता है, लेकिन कैसे भी करके पैक्सटन वहाँ से कार में बैठकर निकल जाता है। वो रास्ते में होता है जब इसे नटालिया, स्वीटलाना और एलेक्स नजर आते हैं और वो इनके ऊपर गाड़ी दौड़ाता है और इन्हें मार देता है। पैक्सटन जल्दी से वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही होती है। तो वो कार छोड़कर उस रास्ते से स्टेशन की तरफ भागते हैं। स्टेशन जाते हुए काना शीशे में देखती है तो इसे पता चलता है कि इसकी आंख बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो इसका चेहरा बहुत डरावना नजर आ रहा था। उसी टाइम ट्रेन आ रही होती है और काना पता नहीं क्या सोचकर ट्रेन के आगे आ जाती है, जिससे वो मर जाती है। पैक्सटन ट्रेन में बैठकर निकल रहा होता है, तभी उसको पीछे से उस बूढ़े आदमी की आवाजें आती हैं और इस आदमी के साथ उसकी बेटी भी होती है। जब वो आदमी बाथरूम जाता है तो पैक्सटन इसकी बेटी को उठाकर ले जाता है और इसके साथ ही हमारी मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया हॉस्टल मूवी पार्ट 1 का, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। अगर आप इसी तरह की मजीद मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कर दे शेयर। और अगर आप अपनी पसंद की कोई मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस पर वीडियो जरूर आएगी। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।